हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व, तत्व के दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैल गई कि हमको तो बस गुरु बनाना ही है, पर हमको ये नहीं पता चलता कौन से किस व्यक्ति को हमको गुरु बनाना है। तो श्लोक से हमको पता चलता है कि वह ज्ञानी होना चाहिए और तत्वदर्शी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब है हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, और उस संबंध के हिसाब से जीवन को कैसे चलाना है, इसको बोलते हैं ज्ञान। तत्वदर्शन मतलब जिसने तत्व को समझा है और साक्षात दर्शन किया है। अब ये तत्व शब्द क्या होता है? तत्व शब्द दो चीजों से बना हुआ है, तत् और त्व। तत् का मतलब होता है भगवान, क्योंकि जब आगे 17वें अध्याय में हम अध्ययन करेंगे तो बताया गया भगवान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ओम, तत् और सत्य। तो ये जब ये 3 शब्द आते हैं तो ये वास्तव में ब्रह्म के बारे में बताते हैं, और ब्रह्म का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। तो तत्व से जानने का मतलब है उनको जानना। जैसे हम लोग बोलते हैं स्वामित्व, मतलब स्वामी के संबंध में, ऐसे ही तत्व के संबंध में समझना, उसको बोलते हैं तत्व। पर ये तत्व शब्द और ये ज्ञान शब्द लोग हर जगह पे काम में लेते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है और तत्व का अर्थ क्या है। तो 2 बहुत ही प्रमुख लक्षण बताए गए
कि शास्त्रों के आधार पर जो शिक्षा प्रदान करे और खुद भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे और अन्य लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए। और ये तभी संभव है जब वह एक प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है। आप ये शब्द बहुत बार सुनेंगे। ये प्रतिनिधि होता क्या है? इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जैसा मेन जो मुख्य आदमी है उसके हिसाब से चलना, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो कैसे कार्य करता है? जैसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके हिसाब से कार्य करेगा तो वो बोला जाएगा ये गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। पर अगर वो रिश्वत खाने लग जाता है तो वास्तव में क्या कर रहा है? वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलता, अपने मनमाने ढंग से चलता है। ऐसे ही गुरु का मतलब यह होता है जो भगवान का प्रतिनिधि है। मतलब जिस तरीके से भगवान ने बताया है शास्त्रों के ज्ञान को, वैसा वो धारण करता है और उसके हिसाब से चलता है। पर जो गुरु मन माने ढंग से कार्य करते हैं वो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं पर रिश्वत लेते हैं, अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं। इसीलिए हमें ऐसे गुरु के हिसाब से चलना है जो भगवान के प्रतिनिधि है। अब बोलेंगे कैसे पता चलेगा? तो बताया गया शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। जो इन दो प्रमुख ग्रंथों के हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं वो प्रतिनिधि बन सकते हैं। तो जब हमको ऐसे गुरु मिल जाए तब हमको क्या करना है ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमने दीक्षा ले लिया है, हमने तो गुरु का आश्रय भी ले लिया है, अब क्या करें? तो इसका उत्तर हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 3, उसमें बहुत सुंदर डिस्कशन चलता है महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच में। बहुत अद्भुत प्रसंग है, बहुत सारी शिक्षाएं हमको उस प्रसंग से प्राप्त होती है। उसमें महाराज निमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि संसार में लोग भटकते हैं भगवान की माया की वजह से। इस माया ये बहुत कठिन है, इस माया से किस तरीके से कोई व्यक्ति पार कर सकता है? और वहां पर हमें उत्तर मिलता है तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। गुरु का आश्रय लेना है और क्या करना है? जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम। अपने श्रेय के संबंध में, अपने कल्याण के उद्देश्य से हमको प्रश्न करना है। और वहां पर भी गुरु के गुणों के बारे में बताया गया। वहां पर स्पष्ट रूप से बोला गया शाब्दे। शाब्दे का मतलब है शब्द प्रमाण, जो कि मूलतः है जो शास्त्र का ज्ञान है, उसमें जो समझ है वह व्यक्ति जो गुरु के जो है वो शाब्दे के शब्द के माध्यम से बताया गया। उनको शास्त्रों को बहुत ध्यान से समझने की योग्यता आनी चाहिए। पर वह योग्यता ऐसे ही नहीं आ सकती, क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद हमको बताता है यथा देवे तथा गुरु। जब हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, साथ में अपने गुरु के प्रति भक्ति है, ऐसे लोग ही शास्त्रों को समझ सकते हैं। इसीलिए बताया गया कोई भी गुरु मन माने ढंग से गुरु नहीं बन सकता। उसको पहले एक शिष्य बनकर एक अन्य गुरु से ट्रेनिंग लेना है और वो गुरु अगला कभी शिष्य होना चाहिए और इस तरीके से परंपरा चलनी चाहिए जो कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध में हो। तो गुरु की योग्यता बताई। अब बताया गुरु का जब संग मिल जाता है तब हमको करना क्या है। कई लोग जाते हैं गुरु जी का आशीर्वाद ले लेते, जी आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। अभी गुरु जी कुछ और बताना चाहते हैं, बोलते नहीं जी हमको बस आशीर्वाद दे दो, बस शिक्षा मत दो। पर जब हम भागवतम के पन्नों पर जाते हैं तो हमको बताया गया
गुरु का मुख्य कंट्रीब्यूशन, योगदान क्या है हमारे जीवन में? तो बोला गया तत्र भागवतान धर्मान, ये भागवत धर्म को क्या करना है? शिक्षेद, शिक्षा लेनी है। किसकी शिक्षा लेनी है? आर्ट एंड क्राफ्ट की लेनी है, या फिर साइंस की लेनी है, या फिर पॉलिटिकल साइंस की लेनी है? तो बताया गया गुरु का जो मुख्य योगदान है वह है भागवतान धर्मान शिक्षेत। हमको क्या शिक्षा दे? भगवान के संबंध में शिक्षा दे। तो वह हो सकता है वास्तविक गुरु। और ऐसे गुरु को कैसे देखना है? तो बोला गया गुरुव आत्मदेवतः, कि जिस तरह हम भगवान को देखते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उसी तरीके से हमको गुरु को देखना है और गुरु की सेवा करनी है। और जब इस तरीके से कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो बोला गया यस्तुष्येत, उन जब गुरु तुष्ट होते हैं तो बोला गया आत्मा आत्मदो हरिह, जब गुरु संतुष्ट होते हैं तब भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवान की कृपा से हम पर कृपा मिलती है। और उनकी कृपा क्या है? उनकी कृपा है हमारा मन शांत होता है। बहुत सारे लोग होते हैं तरह तरह के योगिक प्रैक्टिस करके अपने मन को वश में करना चाहते हैं, पर चैतन्य चरितामृत में बताया गया ये मन वास्तव में शांत कैसे होता है। और साथ में ये भी बताया कि मन अशांत क्यों होता है, क्योंकि जब तक हमें मूल कारण समझ में नहीं आएगा, रूट कॉज हमको पता नहीं चलेगा, तब तक हम सोचेंगे तरह तरह की टेक्निक से कि मन को हम कंट्रोल कर लिया है, अब हमारा मन शांत हो रहा है। पर वास्तव में जब तक रूट पर कार्य नहीं करेंगे तो हमारा मन थोड़े समय के लिए शांत दिखेगा, पर वो अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन चलता है प्रयाग के अंदर। प्रयागराज जो तीर्थयाज प्रयाग कहलाता है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं किसको? रूप गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी जी बहुत तरह तरह के प्रश्न करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उन सब के उत्तर देते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। और ये बहुत स्पेशल है। अगर इस ये श्लोक को हम समझ जाएंगे तो पूरा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल हम समझ सकते हैं। तो ये वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 19 और श्लोक नंबर 149। उसमें बताया गया कृष्ण भक्त निष्काम। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब है कृतज्ञता, जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ होते हैं तब क्या होता है? अतएव शांत, हमारा मन शांत होता है। क्यों? क्योंकि हम निष्काम बनते हैं। और निष्काम कब बनते हैं? जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बनते हैं। और उसके अलावा इतनी तरह की टेक्निक्स करते हैं, उसका क्या होगा? तो बोला गया भुक्ति। भुक्ति का मतलब जो भोगों की इच्छा करते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको व्यापार चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, जो भी भोगों के पीछे भागते हैं उनको बोला गया भुक्ति। तो एक तरह के कैटेगरी के लोग हो गए जो भोगों के पीछे भागते हैं, वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरी कैटेगरी बोला गया मुक्ति। मुक्ति का मतलब है मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मुक्ति चाहिए। तो बोला गया यह है कैटेगरी नंबर 2। और तीसरा बोला गया सिद्धि।
सिद्धि का मतलब है जो योगिक क्रियाओं के द्वारा अपना स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहते हैं और तरह तरह की सिद्धियां उनको प्राप्त होती है, उनका शरीर हल्का होने लगता है, तरह तरह की शक्तियां उनको देखने को मिलती है। ये हो गया तीसरी कैटेगरी के लोग, इनको बोला गया सिद्धि। अब चैतन्य चरितमृत बहुत अद्भुत बात बताते हैं। क्या बोला गया? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये सब के सब कैटेगरी के लोग कैसे हैं? तो बोला गया कामी है। ये सब को कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे सिद्धि चाहिए, चाहे स्वास्थ्य चाहिए, चाहे भोग चाहिए, इन सब को चाहिए। जब ये चाहिए की भावना है तो बोला गया कामी है। और इसीलिए सकले, ये सब के सब कैसे हैं? अशांत है। तो मूलतया, मुख्यतया हमारा मन अशांत होता है कामनाओं की वजह से। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बनना सीखते हैं, वहीं से हमारी कामनाएं समाप्त होने लगती है। जो खुद के लिए चाहते थे, अब क्या बदल कर हो जाता है? सेवा के रूप में। अब हर कार्य कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता कैसे पता चलता है? जब उनके भक्त संतुष्ट होते हैं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, रह रह कर हम कृष्ण भक्ति, कृष्ण भगवान के प्रति कृतज्ञता की ओर कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि ये हमारी कामनाओं को जो अंत कर सकता है, ये कामना जो है हमको संसार में बांध के रखती है और उसी से क्रोध, लोभ आदि प्रकट होते हैं। और जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव आता है, इन 6 शत्रुओं से हमको मुक्ति मिलने लग जाती है। तो जितना हम कृतज्ञता को अपने जीवन में उतारते हैं, उतना हमारा हृदय संतुष्ट बनता है। तो वास्तव में पूरा कार्यक्रम क्या है? ये पूरा कार्यक्रम है हम किस तरीके से सदैव प्रसन्न और वास्तविक रूप से स्वस्थ बन सके। नहीं तो लोग संसार के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य में आकर खुद को दुख पहुंचाते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। तो ये शास्त्रों का ज्ञान वास्तव में हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे समाज में इतनी गंदगी हो गई है और ऐसा अद्भुत ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है, तब हमारा चरित्र सुधरता है। जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आता है और उस कृतज्ञता के भाव के साथ में और सारी चीजें अपने आप आने लग जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन लीजिए या आत्म निग्रह लीजिए या कमिटमेंट लीजिए या डेडिकेशन लीजिए, जो भी है ये सारे के सारे सद्गुण आने लग जाते हैं जब हम एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बनने लगते हैं। और ये कहां से आरंभ हुआ? ये आरंभ होगा जब हम योग्य गुरु के आश्रय में लेकर ट्रेनिंग लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको शरीर मिला, हमको समय मिला। ये समय का किस तरीके से सदुपयोग करना है, ये शरीर का किस तरीके से सदुपयोग करना है, जो भी संसाधन मिले हैं उनको किस तरीके से सदुपयोग में लेके आना है, तो वो सब का सब ट्रेनिंग मिलता है गुरु के आश्रय में। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा साधना करते हैं और हमको लगता है हम तो बहुत स्पिरिचुअल है, पर 24 घंटे मिले हैं हमारे पास, और 24 घंटों में कितना समय हम सदुपयोग करते हैं। ये सदुपयोग के अंदर क्या मूल शब्द है? शद और सत, जो कि वास्तव में है भगवान के संबंध में। इसीलिए जब बोला जाता है
सत्संग, तो उसका मूल उद्देश्य होता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझना। अगर वह गायब है तो वास्तव में वो संग सत्संग नहीं कहलाया जा सकता। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अब हम लोग आरंभ करेंगे। बहुत तरह के जो प्रश्न आते हैं कि गुरु हमारे पास में नहीं है, गुरु की हम सेवा नहीं कर सकते, गुरु से हम प्रश्न नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है, तो बहुत सारे भक्तों के चरित्र से हम सीखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, और आज की कथा के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मिताली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मैं तो यहाँ पे आई हूँ इसीलिए कि इस कृष्ण भक्ति में की मुक्ति मिले। ये 84 लाख योनि जो पार करते ये नहीं चाहिए, और है ना। तो प्रभु जी, तो क्या मैं भी क्या यहाँ पे भौतिकवाद हो गई हूँ? फिर कुछ तो चाहिए। हाँ, आप इस मूल सिद्धांत को समझिए। जब मुझको कुछ चाहिए, यहां से हमारा कामनाओं का रास्ता शुरू हो जाता है, जो हमको अशांत बनाएगा। तो क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं जितना भी जन्म मिले मिलता रहे, पर हे भगवान, आपके प्रति मेरे एक निष्ठ भक्ति हो। भक्ति का मतलब कृतज्ञता हो। हम सदैव जिस परिस्थिति में हैं, हमारे लिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं? केवल भगवान के लिए। स्वास्थ्य रखना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, योग करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वादिष्ट भोजन खाना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, अच्छा कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कुरेश के जीवन चरित्र से हमको ये शिक्षा मिलती है। उनके गुरु रामानुजाचार्य बोल रहे हैं, तुम आंखें ले लो। एक अंधा व्यक्ति को क्या चाहिए? आंखें चाहिए। और कुरेश उस समय अंधे होते हैं। रामानुजाचार्य बोले तुम आंखें ले लो। यहां तक भगवान श्री वरदराज जी खड़े हैं विग्रह के रूप में, वो भी बोल रहे अरे मैं देने को तैयार हूं, तुम ले लो। और कुरेश बोलता है मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो भाव आता है, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का जब भाव आता है तभी संभव है। नहीं तो हमारे मन के अंदर सूक्ष्म इच्छाएं रह जाएगी जो हमको अशांत बनाते जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बहुत अच्छा उत्तर मिला मुझे। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।